सो दीज आर द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम ऑल द एक्सपर्ट्स. मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं उन्होंने मेरे को ये सब सिखाया है. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक अ डायरी एंड राइट इट डाउन कि बेस में फूड रहना इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. फिर ये सब चीज़ें मैंने ऐसे नोट डाउन किए. फिर मैं ऐसे अपने आप को पूछता था कि यू हैव लर्नड अ लॉट. मैं खुद से भी बात करके बोलता हूँ कि मैंने भी कुछ सीखा है और ये फिश ने मुझे सिखाया है. सही बोला. ऐसे नहीं कि मुझे लॉस नहीं हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, अच्छा खासा बड़ा लॉस हुआ है. मेरा एक टैंक पूरा खाली हो चुका है. मीन्स आई वॉज लाइक क्या हो गया आज फिश को कि एक साथ सब सो गए. सो दीज आर द थिंग्स आई हैव लर्न स्लोली. हाँ मेरी गलती हुई. हाइपोक्रिस्टल्स, पहले तो हाइपोक्रिस्टल नहीं थे. वो वाइट लिक्विड की बॉटल्स मिलती थी, वो एक्सपेंसिव पड़ती थी हमको. आधा लीटर की लेके आते थे हम लोग. फिर हम लोग को धीरे धीरे पता हाइपोक्रिस्टल क्या होता है, वो भी कैसे यूज करना है, इतने लीटर में कितना डालना है, वो सब हम लोग को धीरे धीरे पता चला. क्योंकि अगर ज्यादा डालो तो पानी मिल्की हो जाता था, तो पानी मिल्की हुआ तो उनकी गिल्स पे इफेक्ट पड़ता था. सो दीज आर द थिंग्स आई एक्चुअली वाज लाइक सरप्राइज कि ये इतना नॉलेज है अपने पास. तो आई ऑलवेज लाइक टू शेयर. मैं स्टोरेज पानी भी रखता हूँ तो उसमें कितना हाइपो डालना है वो भी यू हैव टू लर्न. बिकॉज वो टैंक में अगर वाइटनेस आ गया, बिकॉज द सेम वाटर यू आर गोइंग टू पुट इन योर फिश, सो दैट विल इफेक्ट. पानी में स्मेल आता है. दीज आर थिंग्स आई लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हु हैज गाइडेड मी. सो अमय इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. गणेश इज देयर. देन परेश पाटिल इज देयर, ऑलवेज क्लोज टू मी. कभी भी कुछ तकलीफ रहेगा तो हम लोग शेयर करते एक दूसरे के साथ. इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू मी. So these are the few things like I always be happy to share. Aziz bhai when he started doing importing, वो हमेशा इंपोर्ट करके जैसे ही माल आते थे वो 48 आवर्स के बाद मुझे फ़ोन करते थे कि सुनील भाई माल देखने के लिए आ जाओ. कि मैं उसको बोला कि आप लाए रहो तो हीरा चुन के लाए रहेंगे. तो हमेशा मैं उनके पास सिर्फ फिशेस देखने जाता था कि ये फिशेस देख के भी दिल को अलग ही सुकून मिलता था. और मैं हमेशा बोलता था अजीज भाई ब्रीडिंग चालू करो. तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड द इंपोर्ट फिशेस. तो बट अजीज भाई इज वेरी लकी. हमेशा उनके पास एकदम बोलते ना भंडार बोलते ना, ही यूज्ड टू ऑलवेज ब्रीड ऑल द इंपोर्ट. हमेशा प्लैटिनम डिस्कस की भी उन्होंने ब्रीडिंग की. इट वाज वेरी लकी टू सी कि एंड वी योर विटनेस ऑफ दिस इंपोर्टेड फिशेस गेटिंग ब्रीड ओवर हियर आफ्टर सर्टेन मंथ्स उनको. या तो मैं वो देख के ना बहुत खुश होता हूँ कि मैंने बीच में लाई भी थी अजीज भाई से. तो उन्होंने मेरे को दी थी कि सुनील भाई ट्राई करो आपके पास होती है. तो मेरे पास हुआ, लेकिन आई डोंट नो समवेयर आई वाज लैकिंग इन द ब्रीडिंग सेक्शन. तो मैंने उनको बोला कि अजीज भाई बेबीज तो आ रहे बट देयर इज सम प्रॉब्लम. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हिम कि आप ले लो कि आपके पास तो सक्सेस होएगा. सो वो है. फिर इरफान भाई है, इरफान सैयद, वो भी आते थे यहाँ पे फिश लेने के लिए. दे वर ऑलवेज द बिगनर्स. अजीज भाई के एक खास दोस्त, तो वो हमेशा साथ में ही आते थे. अभी रिसेंटली आके गए यहाँ पे, मेरे बड़े फिशेस लेके गए थे यहाँ से ब्रीडिंग साइज के. तो अजीज भाई ऑलवेज फील कि सुनील भाई जितना ग्रो करोगे ना उतना नॉलेज बढ़ता है. बिकॉज अजीज वॉज ओनली देयर व्हेन यतीम घरत के हैचरीज पे हम लोग सीखने जाते थे. हाँ, वहाँ पे वो आके हम लोग बैठते ही थे. 2-2 घंटा आके बैठते थे कि वो जो कर रहे हैं यू हैव टू लुक एंड ऑब्जर्व व्हाट इज डूइंग. फीडिंग कैसा होता है. हम लोग को सबसे बेसिक था कि फिश को नेटिंग कैसे करना है. ये डिस्कस फिश को उनकी नेट्स डिफरेंट रहती थी. जो अपने एकदम फाइन सॉफ्ट. सो जो ऑर्नामेंट फिशेस के लिए जो नेट यूज होती है थोड़ी काफी रफ रहती है. और जो डिस्कस के लिए होती है वो एकदम वेरी सॉफ्ट, लाइक मलमल का कपड़ा रहता है वैसा. तो दीज आर द थिंग्स आई केम टू नो आफ्टर लाइक बीइंग टू दिस एक्सपर्ट्स डिस्कस हाउस. तो मैं हमेशा बोलता था कि यार ये हम कब सीखेंगे. तो यतीन दादा हमेशा बोलता था कि गो स्लो. ज़्यादा करने को जाओगे ना तो मार ज़बरदस्त लगेगी कि मच्छी सस्ता नहीं है. वो हमेशा बोलते थे. तो मैं बोलता कि दादा आई विल ट्राई माई ओन बेस्ट कि कैसे करूँगा. यू हैव टू जस्ट गाइड मी.
सही है। तो दीज आर द थिंग्स आई गॉट टू नो फ्रॉम पीपल कि मोर देन प्लेइंग क्रिकेट यू लर्न वाइल सीइंग द क्रिकेट। सही होगा, सही होगा। तो मैं भी अपने बच्चे लोग को बोलता हूँ कि मैच देखो, एक बार मैच सेंस आ गया तो तुम क्रिकेट ऑटोमेटिकली खेलोगे। सही तो है, इसका भी यही है कि जितना आप ऑब्जर्व करोगे डिस्कस को, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। सही है। तो बीच में गणेश और मैं बात कर रहा था, तो एक वीडियो जो मेरा फिश का वायरल हुआ था ग्रुप पे, तो गणेश ने मुझे रात को कुछ लेट फ़ोन किया और मुझे बोला, गणेश हमेशा रात को ही, तो रात का शहजादा है, तो मुझे बोलता है कि फिशेस ज़्यादा है तेरे टाइम में। तो मैंने भी बोला हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, अपने पास जगह नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स, यू नो, ओनली अ फ्रेंड कैन हेल्प यू इन दैट, नहीं तो कोई हेल्प नहीं करेगा। तो फिशेस कितने क्वांटिटी में, कितने लेवल के टैंक में रखना है, वो भी एक आर्ट रहता है। नहीं तो क्या है, 100 बच्चे अगर आप रखोगे 3 फुट के टैंक में, तो आप बोलेंगे अरे साइज में ऊपर नीचे क्यों हुआ। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो लॉट। अमित भाई जो है चेंबूर के, अमित खोतगाले, हाँ, वो भी मेरे टच में रहते हैं। इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। ऑलवेज बोलते हैं कि सुनील भाई कुछ भी रहेगा अपन साथ में करेंगे, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो मैं बोला अमित भाई, अपन को जो ये नए हॉबिस्ट आए, जो एक एक 2 टैंक रखते हैं, एंड दे ब्रेक द मार्केट बाय सेलिंग द बेबीज इन द लेस प्राइस, वी नीड टू स्टॉप देम। We need to make them understand कि we are into market from ages, एक डेकेड से है हम लोग। तो अगर हम 10-20 साल से यहाँ पे है, तो आप लोग भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आफ्टर 5 years you start doing this, at least minimum 5 years, not 2 years। अभी मैंने 2 साल वाले जो डिस्कस रखते हैं, आई एम हैप्पी, बट द वे दे कीप, आई एम नॉट हैप्पी। वो सिर्फ कैसे बोलते हैं, रोलिंग के लिए लेके आते हैं। सो अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी ओनली। तो मैं सारे जो अपने डिस्कस ग्रुप के एडमिन है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिंग वाले का ग्रुप अलग ही बनाना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। और जिसको जो रेजर्स है, ब्रीडर्स है, जिनको बेचना है अपने बेबीज, वो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करें। सो दैट विल बी अ पर्सन टू पर्सन, कि ये ट्रेडर जाएगा उसके पास ही, ट्रेडर बाकी लोग के पास नहीं जाना चाहिए, ताकि वो मार्केट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आज एवरीबडी फील बैड व्हेन 1 inch 2 inch फिश गेट सेल फॉर लेस प्राइस, बिकॉज मेहनत सब लोग वही कर रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रीडर से ज़्यादा रेजर्स लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट्स अ रिस्क फॉर देम समटाइम्स, बिकॉज अगर माल लेके आए घर पे, अगर वो माल सर्वाइव नहीं हुआ तो इट्स अ लॉस फॉर हिम। बट ब्रीडर के कैसे पैसे, आज बैच गया, कल वापस बैच आएगा। सो फॉर हिम इट विल नॉट स्टॉप द जनरेशन, बट फॉर द रेजर्स इज ऑलवेज अ रिस्क कि अगर मैंने माल लाया किससे और यहाँ पे सूट नहीं हुआ, सो पहले तो 15 दिन मेडिकेशन में ही चले जाते हैं, तो रेस कभी होगा। एंड देन इट गोज, जब कोई आता है फिश लेने, तो हमेशा वो एक कमेंट करता है कि अरे फिश की आँख छोटी है, फिश की आँख बड़ी है, अरे ये इसका शेप ऐसा नहीं है, 10 में से 2 छोटे हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू एक्चुअली लर्न एंड कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। सो ये कैसे मन में ट्रेडर्स लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि यू वांट टू ट्रेड, यू ट्रेड इट, बट यू ट्रेड इट फ्रॉम द राइट पर्सन। एंड वो एक अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। आप ट्रेडर है, उनको आप बोलिए मुझे ये साइज का फिश चाहिए, तो आप उनके पास ही जाइए। अभी जो मैं जैसे हूँ, मैं 4 inch तक ही करके बेचता हूँ। आई लाइक टू ग्रो द फिश। तो जब तक वो फिश ब्यूटीफुल नहीं दिखता है, मुझे सेल करने का मन नहीं करता। तो पब्लिक मुझे बोलते हैं कि यार सुनील भाई निकालो, बेचो। तो मैं बोला अगर वो रेट ही नहीं देते तो फिर बेच के क्या फायदा। सो आई डोंट वांट टू सेल इट फॉर पीनट्स। व्हेन आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम सेलिंग गोल्ड। सो गोल्ड का भाव सबको पता चलना चाहिए कि सोना क्या चीज़ है, नहीं तो सोना तो सब लोग ही ले लेंगे। तो आई फील फॉर मी दिस इज गोल्ड। सो आई डोंट वांट टू बार्गेन। ये मैं आलू और प्याज तो नहीं बेच रहा हूँ, मैं डिस्कस बेच रहा हूँ। आज मार्केट में मुझे जानते हैं कि आई एम गुड रेजर, आई एम हैप्पी, एंड व्हेन आई एम टेलिंग द रेट्स, इवन दे आर हैप्पी। You are selling quality discuss. Yeah, quality discuss. And you'll see, like Niranjan bhai will take a video, you'll come to know, like the size, the shape, the color. I don't believe in feeding much color. Okay, which fish is needed color, it's fine. Okay. You have to enhance that color. That's it. Over feeding नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आई डोंट वांट दैट फिश शुड नॉट ब्रीड एट समवन प्लेस. हाँ सो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए सही है सही है. कि अब मैंने तो बड़ा कर दिए, हाँ तुम्हारे पास ब्रीडिंग नहीं हुआ, दैट इज योर लुकआउट. दैट इज रॉन्ग. बघा ये रॉन्ग मेंटालिटी जो अपने हाँ. पास काफी सालों से चल रही है. हाँ, आपको काफी जन कम रही है सर. कि मैंने मच्छी दे दी है, दैट इज योर लुकआउट. नो, हाँ. यू प्लीज हेल्प हिम आउट. व्हाई इट इज नॉट ब्रीडिंग. सही सही. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट द फिश एट योर होम. हाँ आपने एक बार फिश भेज दिया, ठीक है, हाँ. बट आप उसको हेल्प करो, वो बंदे को. उसने भी हार्ड अर्न मनी डाला है उसमें. फॉलोअप तो लेना ही हाँ, चाहिए. फॉलो, थोड़ा सा फॉलो करो, थोड़ा हाँ, हेल्प करो. हाँ. अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को पूछो बघा कि ये फिश क्यों नहीं ब्रीड हो रहा है. हाँ. तो फिर नाम खराब होने के लिए यही सब रीजन रहते हैं हाँ कि यार तुमने हार्मोन ज्यादा दिए है तो हाँ. मेरे पास ब्रीड नहीं हो रही है. हाँ तुम्हारा फूड ऐसा है तो मेरे यहाँ पे हैच नहीं हो रहा हाँ. है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो. जब अभी मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग से बेबीज लेता हूँ, हाँ आई बाय फूड फ्रॉम देम. ओके. एक हाफ केजी में लेता हूँ, तो ताकि धीरे धीरे वो मेरे बराबर. फूड पे कन्वर्ट होना चाहिए. हाँ नहीं तो मेरा फूड अगर मैं दूंगा हाँ. तो सूट नहीं करेगा. नहीं नहीं सो आई कैन ब्लेम दैट फेलो. exactly. इट इज माई मिस्टेक हम्म, कि मैंने फूड लिया नहीं. सही बोला. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे देखा है कि जो गोट हार्ट पे जो बेबीज रेस करते हैं हाँ एंड देन दे सेल इट टू द पर्सन हु ओनली फीड्स बीफ हार्ट. ओके. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम हाँ टू कोप अप विद दिस हाँ. बेबीज. हाँ हाँ क्योंकि वो फिर क्या उसको ब्लोटेड हो जाता है. हाँ. फिर दे वो कोना पकड़ लेता है. दे हाँ. आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. आई हैव सीन. हाँ मेरे खुद के पास हुआ है. आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने लाए थे बेबीज. दैट फेलो नेवर टोल्ड मी इट वाज ऑन GHM. हाँ जब मैंने BHM से चालू किया, हाँ पहले 10 दिन में फिश ने खाया. हाँ. 10 दिन के बाद सब फिश ने जवाब दे दिया. हाँ सो दिस इज माई मिस्टेक ऑल्सो. सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. हाँ. सो दिस इज जस्ट एडवाइस फॉर एवरीवन हाँ. कि जो आप बेबीज लेते हो, हाँ. यू बाय अ फूड, डोंट आस्क, क्योंकि हाँ. कोई फूड फ्री नहीं देगा. बराबर. सो आप बाय कर लो हाफ केजी हाँ. एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट. सही. सो ये भी मेरे को नॉलेज, बहुत जन बड़े जो अपने एक्सपर्ट है उन्होंने मेरे को बोला नहीं, अच्छा कि है. हर एक काफी फूड का important. अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रहता है. हाँ सो विटामिन्स, कैल्शियम, हाँ. बहुत सारा चीज रहता है जिसमें फूड में रहता है. हाँ. तो जैसे प्रणव करके है अपना वसई का, पांडव. हाँ पांडव. पांडव. हाँ उनका फूड तो एक्सलेंट रहता है हाँ क्योंकि वो एकदम शाही फूड बनाते हैं. और मैं उसको हमेशा बोलता हूँ तू यार एकदम लजीज बनाता है खाना. ऐसा उनका फूड का काफी मार्केट में. यस 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 डेफिनेटली. हाँ आई इन लॉकडाउन में उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की हाँ कि फूड यहाँ पे मुझे भेजने के लिए, क्योंकि हाँ. मेरे पास फूड ही नहीं था. हाँ ही इज देयर, देन राहुल कोलेकर इज देयर. हाँ It was lovely to have these friends around सही है सही. and who has helped. I have visited Pranav's house. हाँ बहुत ही स्वीट सेटअप है. हाँ Means छोटा है लेकिन बहुत स्वीट है. हाँ वो बोलते हैं सुनील मेरे को इतने में मैं इतना कर सकता हूँ. हाँ. सो दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग इट. सो मेरे पास भी जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास 4 टैंक थे हाँ और हर 4 टैंक में एक एक वैरायटी रखता था मैं. हाँ तो मेरे को अजीज भाई भी हमेशा बोलते थे कि सुनील भाई 4 टैंक रखे लेकिन आपका मच्छी कड़क रहता है. वो हमेशा मेरे को एक ही बोलते थे सुनील भाई 4 अलग अलग कलर के मच्छी रहते हैं आपके पास ही, बाकी सबके पास अलग अलग रहते हैं. सिर्फ इस टाइम आई एम मिसिंग माई ब्लू डायमंड्स. ओके. सो ब्लू डायमंड्स जल्दी से जल्दी मेरे को मिल जाएंगे हाँ. अच्छे क्वालिटी के. सो यू विल सी ब्लू डायमंड्स डेफिनेटली. बिकॉज आई एम वेरी फाउंड ऑफ ब्लू डायमंड्स अ लॉट. सही है. ब्लू डायमंड्स एंड इरिप्शन, दिस आर माई फेवरेट. हाँ और ये तो ऑल टाइम फेवरेट है. अभी ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं. हाँ देखिए यहाँ पे भी है. हाँ सो अभी ये फिश के अगर मैं रेट्स मांग रहा हूँ हाँ तो मार्केट में बोलते हैं अरे सुनील भाई आप एक्सपेंसिव हो. हाँ सो अगर सुनील भाई एक्सपेंसिव है तो दैट मीन सुनील भाई इज डूइंग गुड. हाँ सो दिस इज द आई दैट इज माई प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि अगर Maintaining a quality. या सो जब पब्लिक को पता चलती है कि आप एक्सपेंसिव बेच रहे हो दैट मीन्स यू आर मेंटेनिंग अ क्वालिटी. सिंपल इज दैट. दैट्स द बॉटम लाइन. हाँ तो ये पब्लिक को समझना चाहिए हाँ. कि अपन कांदे बटाटे लेने तो नहीं जा रहे. डिस्कस है सही बोला. तो उसको रिस्पेक्ट दो यार. हाँ यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट. वो इंसान को मत दो, एटलीस्ट फिश को तो दो. सही सही. सिंपल इज दैट. हाँ. क्योंकि आज यहाँ से मैं गोवंडी जाके हाँ फिश फूड लेके आता हूँ. हाँ हाँ इट्स वन ऑफ द सेम. हाँ सब लोग कर रहे हाँ. हैं बट एवरीबडी हैज अ मेथड ऑफ डूइंग इट. बराबर. मेरा मेथड अलग है. सही, सही. ऐसा है. और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि फूड जो एक्सपेंसिव आप मार्केट में बेचते हो हाँ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो. हाँ यू नो द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डाउन टू अप, हाँ हर बंदे की बस की बात नहीं है डिस्कस रखना हाँ प्लस फूड का. हाँ सो
जो मेरे पास आता है फूड लेने के लिए, आई गिव इट टू हिम एज अ रीजनल प्राइस, हाँ बिकॉज मेरे टाइम पे मेरे को हेल्प किया है तो आई फील इवन आई शुड हेल्प देम, सही होगा कि आज नहीं तो कल ये बंदा भी अपन को हेल्प करेगा। बराबर तो मैंने देखा है काफ़ी, इट गोज टू 2000 रुपीज़ केजीज ऑल्सो। हाँ सो मैं कभी कभी से सोचता हूँ कि यार इंग्रेडिएंट्स तो काफ़ी रहेंगे। मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ मेरे दोस्त लोग को कि यार इसने पनीर विनीर भी डाला रहेगा, तो वो लोग हंसते हैं कि अरे क्या सुनील भाई, क्योंकि बीच में ऐसा आया था कि वे प्रोटीन जो जिम वाले यूज करते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह। तो वो भी यूज करना। हाँ। तो मैं बोला अरे ये क्यों, इसको क्या जरूरत क्या है, बराबर ये मच्छी को जरूरत नहीं है। हाँ मेरे जो हॉबीज है, मेरे बायर्स है, हाँ उन्होंने तो ड्राई पे भी उनको हाँ। 5 इंच ग्रो किया है। बराबर सिर्फ ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कीप द फिशेस। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि ये ही डालो उनको फूड, वो ही डालो। जहाँ तक मुझे, मेरे एक PhD जिन्होंने की है, रुपेश उतेकर करके फिशरीज, उन्होंने मुझे एक सिंपल बात बताई कि सुनील वो मच्छी पानी के अंदर का है और अपन बाहर का है, तो हु विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, खाना डालने वाला कि खाना खाने वाला। ऑब्वियसली द फिश। तो बोला, मैं उसको बोला एकदम सही बोला दादा आपने। हाँ। तो बोलते तू कुछ भी डाल वो आके ऊपर खाएगा, तू चपाती भी डाल वो ऊपर आके निबल करेगा, हाँ। क्योंकि फिश विल कम ऑन द सरफेस हाँ। एंड ही विल ट्राई टू ईट ईच एंड एवरीथिंग। सही सही उनको कुछ पता नहीं चलेगा, बराबर वो बहुत स्मार्ट रहता है। वो बोलेगा कि अरे खाना डालने आ गया मेरा मालिक। हाँ तो ये अपन को इम्प्रूव करना है कि अपन एग्जैक्ट फूड क्या डालना है उनको। बराबर तो जो भी बीच में अभी फ्लोटिंग पैलेट्स, सिंगिंग पैलेट्स, आई फील फॉर मी डिस्कस को कुछ आप फीडिंग कर रहे हो ड्राई, हाँ वो नीचे ही आएगा आफ्टर सर्टन टाइम, बराबर सोक हो ही जाएगा। हाँ तो ऐसे नहीं कि वो डालना है ये डालना है। हाँ सी टेट्राबिट्स वाज द ओनली फूड विच वाज इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कस। हाँ उसके बाद ये बायो गोल्ड आया है, सेरा आया है, पहले एक टेट्राबिट्स ही था। हाँ और मैंने तो कुछ डब्बा देखा नहीं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हाँ थे फूड बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ बायो गोल्ड, फिर ब्लैक वर्म्स, अभी ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, दीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर द फिशेस। बिल्कुल बहुत अच्छा है, हाँ मैं यूज करता हूँ। हाँ फिर अपने अभी ट्रॉपिकल का भी बहुत अच्छा है। हाँ वो भी इतना मीन्स कलर इनहांस ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। सो सम क्वालिटी फूड्स आर कम इन मार्केट विच यू कैन यूज इट, एंड देयर आर फ्यू विच आई डोंट नो नेम्स बिकॉज आई डोंट यूज इट। अभी आप मेरे घर में किधर भी ढूंढो ड्राई फूड नहीं है। अच्छा अच्छा सो जिस दिन मेरे पास मुझे फूड ऐसा लगा कि नहीं डालना है, सो उनका भी फास्टिंग रखता हूँ मैं। हाँ बट आई सी दैट दे शुड नॉट गो टू स्लीप बिफोर एम्प्टी स्टमक। सो एक बार तो फीडिंग करना पड़ता है। ओके सो आई गिव देम एक रेस्ट देता हूँ मैं हाँ उनको, रेस्ट विदाउट स्ट्रेस। ये मेरा फंड है कि संडे आई शुड नॉट गिव देम दैट वाटर बाथ, हाँ ताकि उनको भी एक वो शॉक नहीं मिलना चाहिए वाइल यू चेंज द वाटर। आप हाथ डालते हो अंदर स्पॉन्जिंग के लिए, तो एक दिन में उनको रेस्ट देता हूँ। लेट देम बी इन देयर कम्युनिटी, एंजॉय। So these are the things I have Fasting done. है Sunday को? Fasting, Okay, okay. sort of fasting. हाँ। पहले मैं क्या करता था, फास्टिंग में सिर्फ ड्राई डालता था, अच्छा तो एटलीस्ट समथिंग शुड बी देयर इन देयर स्टमक। हाँ हाँ तो फिर मेरे को मेरे एक्सपर्ट ने बोला अगर ड्राई नहीं डालेगा तो भी वो मरेगा नहीं फिश। हाँ बराबर उनके इनफैक्ट उनका पेट पूरा खाली हो हाँ, जाएगा, हाँ, वही तेरे को अच्छा पड़ेगा। हाँ फिर ये ब्लड वर्म के बारे में मैंने आजकल बहुत सुना है, हाँ। टू बी वेरी फ्रैंक, कि लाइव नहीं डालना है, ये हाँ। नहीं डालना है। हाँ तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि देयर आर 50% हुआ सेइंग कि लाइव डालेंगे हाँ तो इट्स गुड हाँ। बिकॉज दे गेट अट्रैक्टिव टू द लाइव फूड। हाँ सम दे से फ्रोजन डालो, हाँ। इसमें जान नहीं रहती। मतलब खाना तो दोनों ही है, हाँ सिंपल। इट्स ओनली अ वैरायटी ऑफ फूड हाँ विच क्लीन्स देयर स्टमक। हाँ So there are a lot of food other also which clean their stomach. ओके It depends how you don't know. Some people not tell you also. हाँ So these are the things. अभी पहले मुझे ऐसे नॉलेज आया था, हाँ आई डोंट वांट एनीबॉडी टू यूज दिस नॉलेज, हाँ कि मेट्रोजिल जो टैबलेट है हाँ। उसमें भी आप फूड मिक्स करके डालोगे हाँ सो देयर स्टमक गेट्स क्लीन। हाँ तो ये भी मैंने मेथड यूज करके देखा, इट वर्क्स फॉर मी। बराबर सबके लिए नहीं होता है। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव लर्न स्लोली। सही है सो व्हेन यतीम घरत यूज्ड टू टेल मी हाँ कि व्हेन द फिश डाई हाँ यू नीड टू पोस्टमार्टम इट। ओके तुझे उसकी रीजन पता चलनी चाहिए कि हाँ। मच्छी मरा क्यों। हाँ हाँ जब उनके पास एक
6.5 इंच का जो डिस्कस जब मर गया हाँ तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तुझे क्या दिखता है, मीन्स व्हाट इज द रीजन। मतलब दादा मे बी द फूड और द वाटर क्वालिटी मस्ट हैव हिट हिम। हाँ तो बोलते हैं लेट्स डू द पोस्टमार्टम, हाँ यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ द फिश। सही है। तो जब अपन मच्छी खरीदने जाते हैं खाने वाली, तो जब पेट काटते हैं तो अपन को हाँ। पता चलता है कि उनका पेट कितना है, उनके इंटेस्टाइन्स कितने हैं। हाँ तो जहाँ तक मुझे उन्होंने बोला कि डिस्कस का जो पेट है, अपना थम जो है नेल, ओके। उतना ही बड़ा रहता है थंब का नेल के जितना। ओके, तो ओके। आप देखोगे फिश फूड जब उठाता है हाँ तो फटक से उतना ही ब्लोट होता है, हाँ और आफ्टर एन आवर इट अगेन इज एम्प्टी Shrunk हो गया। बिकॉज इट शिट्स वेरी फास्ट। हाँ वो बोलते हैं डिस्कस का टैंक सबसे गंदा क्यों रहता है, बिकॉज हाँ। दे कीप ईटिंग एंड शिटिंग। ओके। उनको आज काम नहीं रहता है। हाँ तो जब मेरे को पता चला तो मैं अभी ऐसे ही दादा को पूछता हूँ कि इतना सही स्टमक, हाँ तो उन्होंने मेरे को बोला, इसलिए मैं बोला पोस्टमार्टम करना जरूरी है। हाँ सो एवरी फिश हैज देयर ओन इंटेस्टाइन्स, डिफरेंट रहता है। हाँ तो ये जो डिस्कस है उनका इतना ही बड़ा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग। बहुत फास्ट रहता है उनका डाइजेशन। ओके ओके। और डिपेंड्स अपॉन द फूड इज नॉट गुड हाँ जब उनके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। हाँ जैसे अपने BHM और GHM में जो नर्व्स रहते हैं, जो फैट या फैट्स, these are the things which actually troubles them in their stomach, हाँ and this is how the entire tank gets infected, ओके। क्योंकि वो वाइट शेड करता है। तो एक वाइट शेड करता है तो दूसरा उसको, हाँ, सो वाइट शेड इज ऑल्सो लाइक एग प्रोसेस वो बोलते हैं। अच्छा। जब वो नीचे गिरता है तो दूसरा फिश खाता है, हाँ हाँ तो वो बैक्टीरिया उसमें चला जाता है, तो इट्स Okay. लाइक अ फॉर्मिंग एग्स। हाँ सो ये 10 मच्छी में से अगर 2 जन को हो गया तो बाकी के 8 जन को होने को टाइम नहीं लगता है। बराबर बराबर। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दोस थिंग्स। हाँ जैसे ये व्हाइट विनेल में अपन को व्हाइट शीट नजर नहीं आता है हाँ। कभी कभी, हाँ सो हैव टू बी वेरी गुड ऑब्जर्विंग, हाँ। ये रहना चाहिए कि व्हाइट शीट दिखता है कि नहीं दिखता है। फिर ये फिल्टरेशन का भी ये नॉलेज मुझे बहुत जन ने दिया कि स्पंज फिल्टर कौन सा लगाना चाहिए। हाँ फिर अभी ये कॉर्नर फिल्टर जो एल शेप वाले, हाँ वो बोलते हैं कि दीज आर द बेस्ट फिश फॉर द डिस्कस, ओके। बिकॉज इट कीप्स सर्कुलेटिंग द वाटर एंड द डर्ट, इट पुल्स द डर्ट टुवर्ड्स देम। तो मैंने काफी देखा, ऑब्जर्व किया। फिर ये बड़े जो स्पंजेस है, हाँ ये वो बोलते हैं कि पहले ये लगाता था, हाँ तो ये बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया एक ही जगह पे पकड़ के रखता है। ओके। सो वो स्पंज फिल्टर में जब अलगिया टाइप आता है हाँ तो फिशेस निबल करने को जाते हैं। हाँ सो इट स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम देयर। तो मुझे भावेश भाई ने बताया, हाँ सो बोला सुनील भाई थोड़ा फिल्टर ऊपर रखना चाहिए, अच्छा। नॉट फ्रॉम द बेस। हाँ सो बेस में रखेंगे तो कभी कभी वो डर्ट खाने चले जाते हैं वहाँ पे जब जमा होती है, हाँ तो ऊपर रख दीजिए थोड़ा। so that is also I tried that, हाँ। it works really कि थोड़ा फिल्टर ऊपर रखेंगे तो ना डर्ट एक ही जगह पे नहीं रहती है, ये तो सेटल होती है। या दीज आर द बेस्ट फिल्टर्स टिल नाउ आई फील। क्लियरिटी उसका जो क्लाउडनेस है वो काफी सर्कुलेट होके एक ही जगह पे जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द हीटर्स हाँ। फॉर डिस्कस, हाँ क्योंकि मैं हमेशा, मेरा घर जो खाड़ी के पास ही, हाँ तो ठंडी में मेरे फिशेस का पानी का टेम्परेचर इतना लो हो जाता था। बट टिल नाउ आई हैव नेवर एक्सपीरियंस ऑफ माय फिशेस आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दैट कोल्ड, हाँ क्योंकि गोराई खाड़ी सबसे नजदीक, बराबर। और इतना ठंडा होता था कि पूछो मत, हाँ क्योंकि मेरा टैप वाटर भी ठंडा। हाँ तो आई यूज्ड टू गिव 100% बात, हाँ तो मेरे को कभी ऐसा ट्रबल नहीं हुआ। ओके। But only it was a setback for me when I used to get outside fish. हाँ जब मैं फिश लाया तो फिश सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगता था मेरे पास, क्योंकि वो टेम्परेचर। Then I slowly started using the heater, हाँ which is actually important part of raising the discus. सही बोला। और वो भी if you don't know the right temperature, हाँ again you are actually in the fault हाँ of giving a hit to the fish. बराबर। क्योंकि वो बहुत काफ़ी पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है, हाँ। वाटर पैरामीटर, वो मैं धीरे धीरे सीखा हूँ। हाँ उसके लिए मैंने सब मीटर्स सब लेके आया, थर्मामीटर लाया, डिजिटल लाया मीटर्स। मुझे pH लेवल ये मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ तो ये मेरे को pH लेवल मेरे को पता चला कि इतना मेंटेन रखना है,
ये TDS TDS एंड ऑल, आई वाज लाइक डैम सरप्राइज कि ऐसा लग रहा था कि मैं खुद फॉरेन कंट्री में हूँ अभी बिकॉज देयर आर द पीपल हु एक्चुअली डज दैट वर्क. हाँ सही बोला. अभी वैसे यू गो ऑन इंस्टाग्राम यू सी लॉट ऑफ Saudi people keeping discuss and amazing discuss. Amazing means A1 से भी ऊपर बोलता था तो मैं. हाँ I was like shocked to see the discuss size. So these are the things कि the world is actually taking care of these fishes. सही बोला. पहले हमको लगता था कि ब्राजील में. हाँ So जब मेरे एक फ्रेंड है हाँ who actually frequently visit to Brazil, हाँ तो वो मुझे बोलते कि सुनील ये फिश तो यहाँ पे रखता है, वो खाते हैं वहाँ पे. हाँ तो मैं बोलता एक नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो लेके आना. मैं ऐसे ही बोलता था उनको कि सर आप लेके जाओगे तो पार्सल लेके आ जाओ. हाँ बिकॉज दोज पीपल डजंट नो द वैल्यू ऑफ दिस फिश. बराबर. फॉर देम इट इज अ सर्वाइविंग सोर्स. Even I have seen they eat items also. Yes. Item angels and सब खाते हैं उन लोग. हाँ. एंजल, अरवाना, डिस्कस, हाँ, yeah. these are the wild things because they are actually from that wild area. हाँ tribal. So yeah, tribal people. हाँ So they are surviving on this. So as we are surviving on this. हाँ So उनका surviving का source अलग है, हमारा अलग है. सही है. They are eating and surviving. हाँ We are selling and growing and surviving. सही बोला. So these are the things I like to share with you. That's it. Anything else you want to ask, Niranjan bhai? Okay. Thanks a lot.